गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिस्ट्री का 8th चैप्टर विटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में देखा कि किस तरीके से फॉरेनर्स इंडिया में आए, उन्होंने नई नई टेक्निक्स लाई, तो यहाँ पे डेवलपमेंट की, इंसान ने भी बहुत सारे आविष्कार किए और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होती की। अब गांव जो है ये काफ़ी ख़ास बन गए क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ अब पैदा होने लगी। जो टाउन्स हैं वो और प्रोग्रेस करने लगी, वो और उन्नत बढ़ने लगी। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। अब पहले तो हमने देखा कि लकड़ी के औजार थे एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए। जो सीड्स होते थे वो इतने अच्छे पैदावार करने वाले नहीं होते थे। फिर धीरे धीरे उसने सीखा कि जैसे जो पैडी है उसने देखा कि एक जगह पर लगाई जाती है, फिर वहाँ से उखाड़ कर दूसरी जगह जब लगाई जाती है तो उससे पैदावार ज़्यादा होती है। इस तरीके से उसने थोड़ी छोटी छोटी इन्वेंशंस की और जो पैदावार है उसको बढ़ाया, एग्रीकल्चर को बढ़ाया। अब उसने लोहे के औजार जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिए एग्रीकल्चर में। वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। हम आज भी जो लोहे के चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर ए पार्ट ऑफ आवर डेली यूज़। अब जो चीज़ें स्टील से और लोहे से बनी होती हैं ये हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। द यूज़ ऑफ आयरन बिगन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो। लोहे का जो यूज़ है, आयरन जो है वो इंसान ने करीब 3000 साल पहले इसको यूज़ करना सीख लिया था। Some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megalith burials. कुछ जो लोहे के औजार हैं, जो टूल्स हैं, वो मेगलीथ में जब खुदाई की गई तो वहाँ से मिले थे। तो जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा, तो वहीं से हमें पता चला कि वो आयरन के जो औजार थे वो बनाते थे शिकार करने के लिए। जो टूल्स हैं, जैसे मांस को काटना है तो टूल्स को बनाते थे। अराउंड 2500 ईयर्स एगो पहले की बात है। देयर इज़ एविडेंस फॉर ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल्स। तो हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि इसके आयरन लोहे के जो टूल्स हैं, लोहे की जो चीज़ें बनी होती हैं उनके। दीज इंक्लूड एक्सिस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट। इसमें हमने देखा, आपने कुल्हाड़ी तो सुना ही होगा, एक्सिस कुल्हाड़ी को बोलते हैं। तो वो बनाई जाती थी ताकि जो जंगल हैं उनको साफ़ किया जा सके। एंड आयरन प्लोशेयर। और हमने ये भी देखा कि जो हल है जिससे खेत जोता जाता है तो उसकी जो प्लो है वो लोहे की बनाई होती थी। पहले वो लकड़ी की होती थी, जब वो लोहे की बनाई तो उससे ज़मीन अच्छी खोदने लगी। वी हैड सीन चैप्टर 5 में हमने ये देखा था कि वहाँ पर एक उन्होंने टॉय रखा था प्लो का, और फिर ये भी बताया कि पहले तो लकड़ी थी, बाद में उन्होंने आयरन के तौर पर इसको यूज़ करते थे। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन। और भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी प्रोडक्शन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो जाए। सबसे पहले है इरिगेशन, यानी कि खेती बाड़ी। द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड हैव एग्जिस्ट विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेजेस। अब जो बड़े बड़े राजा थे, जो उनके राज्य थे, तो हमने ये देखा कि वो गांव के बिना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टैक्स जो था वो उन्हें गांव से ही मिलता था। तो जब गांव में पैदावार अच्छी होगी फसल की तो टैक्स तब भी मिलेगा। जब फसल की पैदावार ही अच्छी नहीं होगी तो टैक्स अच्छा कहाँ से मिलेगा। वाइल न्यू टूल्स एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, जो कि हमने चैप्टर 5 में देखा, तो जब इंसान ने नए नए टूल्स और जैसे मैंने भी पैडी के बारे में बताई, ये सारी चीज़ें उसने सीखी तो पैदावार भी बढ़ने लगी। इरिगेशन वाज ऑल्सो यूज्ड। इरिगेशन वर्क दैट बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। तो जो इरिगेशन है इसके लिए अब वो थोड़े आर्टिफिशियल मेथड्स यूज़ करने लगे, नहरों का पानी यूज़ करने लगे, कुएं का, टैंक्स का, और जो आर्टिफिशियल लेक्स बनाई होती थी
उनका पानी यूज़ करते थे। ठीक है।